दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनल स्टडी एजुकेशन पे। तो लीजिए मैं हाजिर हूँ जस्ट इन 5 मिनट सीरीज का ये नया सीरीज लेके, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ प्राचीन और मध्यकालीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला पुस्तक निकल के आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि यहाँ पे इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल से रिलेटेड काफी सारी महत्वपूर्ण बातों का वर्णन मिलता है, जिसे विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसे अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। तो हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है हमारा यहाँ पे आप बुक के कवर पेज पे देख सकते हो, महर्षि पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक है। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है जो कि बच्चों के लिए काफी लोकप्रिय पुस्तक है, पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, जिस पुस्तक को 200 BCE में लिखा गया था। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो अशोक घोष हैं, जो कि आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन निकल के आता है जो कि कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिन्हें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिनमें एक मेघदूत हो गया, रघुवंश हो गया, अभिज्ञान शकुंतला हो गया एवं कुमार संभव हो गया। इन चारों पुस्तकों को आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार देखा गया है। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है जो कि बार बार पूछा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो हमारे लेखक हैं चाणक्य और कौटिल्य। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, आपको टिक करना है। ज्यादातर देखा गया है कि आपको कौटिल्य ऑप्शन में रहता है, तो चाणक्य का दूसरा नाम ही कौटिल्य है। यहाँ पे हमारा अगला पुस्तक निकल के आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो हमारा यहाँ पे मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं, जो कि आपको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे बाणभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी हर्ष चरित्र, जो कि आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग हर्षवर्धन को ही टिक कर देते हैं, बट आपको याद रखना है हर्ष चरित्र जो लिखा गया था, जिसमें हर्षवर्धन के जीवन काल से रिलेटेड सारी बातों का वर्णन किया गया है, जिसे बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। दूसरा पुस्तक इनका कादम्बरी भी आपको याद रखना है। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है रत्नावली प्रियदर्शिका नागनंदा। यहाँ पे ये रत्नावली और ये प्रियदर्शिका, इन दो पुस्तक को NTPC एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, और नागनंदा को भी आपको याद रखना है। तो इन तीनों पुस्तकों को खुद हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया था। तो यहाँ पे हमारा अगला पुस्तक निकल के आता है राजतरंगिणी। तो अगर आप स्टेट PSC का पेपर देते होंगे या फिर आप अभी रेलवे का एग्जाम भी चल रहा है, तो इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो राजतरंगिणी में कितने तरंग है? तो आपको याद रखना है 8 तरंग है, ये पूछा जाता है। और एक ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है कि किस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, या राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। और इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कल्हण है। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है अमुक्त माल्याद एवं अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज जो कि यहाँ पे राजा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था, जो कि विजयनगर के सम्राट थे। और यहाँ पे आपको एक ये भी चीज याद रखना है, बाबर ने जब अपनी आत्मकथा बाबरनामा को लिखा था, तो उस वक्त के सबसे भारत के महानतम राजा का वर्णन में सिर्फ एक राजा का वर्णन किया था, वो थे राजा कृष्णदेव राय, जो कि आपको याद रखना है। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन जो कि महेंद्र वर्मन वन के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना है। और इस पुस्तक को लिखा और ये जो पुस्तक महेंद्र वर्मन वन थे, ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा अगला पुस्तक निकल के आता है मितछारा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। हमारा यहाँ पे अगला पुस्तक निकल के आता है पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत के लेखक जो हैं ये बड़ा अमीर हैं, जो कि आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पुस्तक थे जिनके आपको राइटर के नाम याद रखने हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिलहाल अभी जो NTPC का एग्जाम चल रहा है, उनमें हर शिफ्ट में देखा जा रहा है कि इन सारे पुस्तक में से किसी न किसी एक का बार बार पूछा जा रहा है। तो आप एग्जाम देने से पहले आप जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। 5 मिनट में आप फटाफट रिविजन करें, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।